बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चूनिया के इलाका इलाहाबाद में ट्रैफिक हादसा। चूनिया देपालपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर जा बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने नाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराए हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की खसूसी हदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल ने एसी ऑफिस पत्तोकी में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक, एसी पत्तोकी राजा कासिम महबूब जुनेजो, तहसीलदार मुजाहिद जिया भट्ट, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में फर्द और इंतकाल का अजरा, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसल का अजरा और दीगर रेवेन्यू से मुतलका मसाइल को सुना और साइलिन की शिकायत को सुनकर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का मकसद अवाम की रेवेन्यू से मुतलका तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में लोगों के फौरी मसाइल हल होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर एतमाद बहाल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतलका महकमों के अफसरान को हदायत की कि वो रेवेन्यू से मुतलका अवामी मसाइल को बर वक्त हल करें और इस हवाले से किसी किस्म की ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलावा अजय एसी कसूर सजाद महमूद बाबर ने जिला कौंसल हाल कसूर, एसी चूनिया खुरम हमीद और एसी कोट राधा कृष्ण लारे वसलम ने अपनी अपनी तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया और अवाम उन्नास के मसाइल सुनकर मौका पर अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एसी कसूर सजाद महमूद बाबर की पेट्रोल पंपों की चेकिंग, कम पैमानों और हिफाजती आलात की अदम दस्तयाबी पर 45,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एसी कसूर सजाद महमूद बाबर ने महकमा सिविल डिफेंस टीम के हमरा तहसील कसूर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों की चेकिंग की। ताहम मुतादिद पेट्रोल पंपों को कम पैमानों और हिफाजती आलात की अदम दस्तयाबी पर 45,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इस मौका पर एसी का कहना था कि पैमानों में बददियानती करने वाले पेट्रोल पंपों की चेकिंग का अमल जारी है और जिम्मेदारान के खिलाफ भारी जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सूबाई मोहतसब के किरदार और अमल के हवाले से गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें एडवाइजर टू सूबाई मोहतसब पंजाब कसूर मोहम्मद अनवर रशीद, प्रिंसिपल कॉलेज हज़ा मोहम्मद सईद भट्टी, प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एडवाइजर टू सूबाई मोहतसब पंजाब कसूर मोहम्मद अनवर रशीद ने कहा कि सूबाई मोहतसब अवाम की दादरसी के लिए आसान और सस्ता अदारा है। शहरी सादा कागज पर शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। अवामी शिकायत के अजाले के लिए किसी सिफारिश या वकील की जरूरत नहीं, बल्कि सादा कागज पर शिकायत और जरूरी सबूत से ही मुतलका अदारे के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहतसब का काम अवाम की जायज शिकायत का बर वक्त अजाला और हल है। हमारी कोशिश है कि अवामी शिकायत पर फौरन एक्शन लेकर उनकी दादरसी करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। मोहतसब वाहिद फॉर्म है जहां ना तो किसी से फीस चार्ज की जाती है और ना ही किसी को वकील करने की जरूरत पेश आती है। उन्होंने कहा कि हम 30 दिन के अंदर अंदर अवाम की जानिब से शिकायत पर फैसला करते हैं और शहरी सूबाई मोहतसब से बासानी राब्ता कर सकते हैं। शिकायत जमा करवाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारफ करवा दी गई है और शहरियों की आसानी के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का निजाम भी मुतारफ करवाया गया है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए सूबाई मोहतसब पंजाब की मुफ्त हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता किया जा सकता है। पुलिस का फर्ज है खिदमत आपकी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मजहर अब्बास ने उसका अमली नमूना पेश कर दिया। भवाना में फ्रंट डेस्क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार मजहर अब्बास की नाबीना शख्स को रोड क्रॉस करवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस का फर्ज है खिदमत आपकी। भवाना ट्रैफिक पुलिस में तैनात एहलकार मजहर अब्बास ने इंसानी हमदर्दी और खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की इंसानी हमदर्दी देखकर नाबीना शख्स की जानिब से ढेरों दुआएं दी गई, जबकि अवामी हलकों में भी इसको काफी पजीराई मिली है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शुक्रिया अदा किया है, जबकि लोगों के दिलों में ट्रैफिक पुलिस की इज्जत और वकार में भी इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना है ये उनका फर्ज, इसलिए यहाँ उनको तैनात किया गया है। अपनी ड्यूटी मेहनत और ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा हूँ। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार हूँ। भवाना में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने
और उनके फौरी हल के लिए भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया है, जिसमें खसूसी शिरकत एसी भवाना मेहताब अहमद खान बलोच ने की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मेहताब अहमद खान बलोच ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और सैलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मेहताब अहमद खान बलोच मौजूद हैं। मजीद इस वाले से इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में शहरियों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुक्म के मुताबिक हर माह की 1-2 तारीख को अवामी खिदमत कचहरी मुनक्किद की जाती है, जिसमें आम साइलिन को डोमिसाइल फरदात का इशुएंस रजिस्ट्रियों के हवाले से और जो भी इनके मामलात हो उसके लिए 2 दिन के लिए मुख्तस है। इसमें हमारे पास पटवारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का स्टाफ है जिसमें सर्विस सेंटर इंचार्ज, ADLR और जो भी पब्लिक को मौके पे मुश्किलात आती हैं फौरी तौर पे दूर कर दी जाती है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मेहताब अहमद खान बलोच की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है, हर महीने की 1 और 2 तारीख को रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया जाता है। एक ही छत के नीचे फौरी डोमिसाइल और फरदात फराम की जाती हैं। शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। जी हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक दावत इस्लामी के फलाही अदारे FGRF के तहत रुकने शौरा वर्ल्ड के निगरान हाजी मोहम्मद फारूक अतारी जलानी, मीडिया इंचार्ज नुशहर फिरोज, नजब अली, अब्दुल जवाद, राशिद अतारी और हाजी गुलफाम अतारी ने पीटीगन के नवाही गांव मल्हार राजपुर में सैकड़ों बारिश सैलाब मुतासिरीन में राशन और दीगर सामान तकसीम किया। दावत इस्लामी के रुकने शौरा हाजी मोहम्मद फारूक अतारी जलानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट नुशहर फिरोज में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों में अब तक 20 से ज्यादा ट्रक राशन, हजारों देगे पका हुआ खाना, हजारों टेंट, मच्छरदानियां, 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जिसमें 25,000 से ज्यादा अफराद को फ्री दवाइयां दी गई और चेकअप किया गया। इसके अलावा जानवरों के लिए 5 फ्री कैंप लगाए गए, जिसमें 1755 जानवरों का इलाज किया गया। 2 जगह पर मोरू और ठारू शाह के करीब मंझड़ में टेंट सिटी कायम की गई। टेंट सिटी में रोजाना 83 खानदानों को खाना दिया जा रहा है और टेंट सिटी में जाए नमाज भी कायम की गई है। वहां पर बारिश मुतासरीन सैलाब ज़दगान को दीन इल्म भी सिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक सरदार खानदान ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों से मुसलसल राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है। जुमे के रोज UC 266, मांगा मंडी UC 265 मांगा मंडी के इलाके का दौरा। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हल्का 125 NA से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार कामिल उमर, PP हल्का 171 से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सरदार आकिल उमर ने हजारों की आबादी पर मुश्तमिल रशीद टाउन में चौधरी मोहम्मद आजम जट, चौधरी मोहम्मद अफजल गुजर की दावत पर जलसागाह पहुंचे तो कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और बेशुमार माला के हार पहनाए, जिस पर कारकुनों रहनुमाओं से मुलाकात की। जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इस दफा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करने और गरीब अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रशीद टाउन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद आजम जट, मोहम्मद अफजल गुजर ने अपने साथियों के हमरा MNA के उम्मीदवार सरदार कामिल उमर और MPA के उम्मीदवार सरदार आकिल उमर की हमायत और सपोर्ट करने का ऐलान करते हुए कहा कि आपकी भरपूर तौर पर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और वोट भी देंगे और आवाम से घर घर जाकर वोट लेकर भी देंगे। जैकबाबाद में अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से आइस और मंशियात को रोकने के लिए चेयरमैन दिलमुराद लशारी, माशूक अली लशारी, जफर अली हांबी, इमरान हैदर गोलू और दीगर की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। हम अपने नाज़रीन को बताएंगे जैकबाबाद DCO चौक पर मौजूद है, जहां पर उस्ताद अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से आइस और मंशियात के खिलाफ एक बड़ा धरना जारी है। हमारे साथ कुछ रहनुमा मौजूद है, आइए जानते हैं मजीद इनका इन हवाले से क्या कहना है। आप देखें, अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से आज हमने आइस के जो नशे का जो सिलसिला जैकबाबाद में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल आदी बनती जा रही है, उसकी वजह से हमने महसूस किया हम किसी आटे के लिए या किसी के लिए हम धरना लगाने के बजाय हम जैकबाबाद के नौजवानों को बचाएं। आज हमने दोस्तों ने फैसला करके हमने यहाँ एहतजाज किया है।
हम जैकबाबाद की इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं फ़ौरन जो आइस के कारोबार कंदड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे जो नौजवान हैं आइस के आदी बन चुके हैं तो कम से कम उनको सरकारी सतह पे उनका इलाज कराया जाए, और उनके वालिदैन के ये उम्मीदें थी कि हमारा बच्चा बढ़कर बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, सिंध का नाम रोशन करेगा, जैकबाबाद का नाम रोशन करेगा। उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया है। हम ये मुतालबा करते हैं जैकबाबाद के अंदर जो आज हुक्का जिसको बोलते हैं होटलों में सरेआम चलता है, वो बाजार के हर दुकान पे चलता है। आप जिधर जाएंगे आपने किसी को बंदे को भेजेंगे तो वही हमको ये जो हुक्का वाला जो वो दे वो हर दुकान पे चलता है, उसको कौन देता है? हमारे पाकिस्तान की जो एक्साइज जो इदारा है वो पाकिस्तान का बना हुआ है, वो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करता है। और हमारी नार्कोटिक्स जो पुलिस है वो एक पाकिस्तान का सिंध का बड़ा इदारा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और पाकिस्तान की जो हमारी सिंध की जैकबाबाद की जो पुलिस हैं, जो इदारे हैं, जो CI पुलिस है और दूसरे जो पुलिस के जो इदारे हैं, एजेंसी के इदारे हैं, वो कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ पार्टी के प्लेटफॉर्म से निकाला गया है, इसलिए कि जो आइस नशा है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो इस नशे का आदी बनते जा रहे हैं। हम DC साहब, SP साहब और आला हुकूमत से अपील करते हैं इस आइस के नशे को फ़ौरन बंद किया जाए, नहीं तो अली पार्टी तरफ से एहतजाज भी किया जाएगा, भूख हड़ताल भी की जाएगी और सारा बजाय किया जाएगा। बड़ी तो हम नवाब साहब आपका शुक्रगुजार हैं, आपकी टीम के। आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रहा है नशा आइस का, चर्च से शराब सरेआम चल रहा है। हम अली नवामी पार्टी की तरफ से हम रैली निकाली गई है। इंशाल्लाह जो है हम SP से DSP से ये अपील करते हैं कि ये सरेआम अड्डे अपने बंद किए जाएं, वरना हम अली नवामी पार्टी रैली निकाली जाए। रहनुमाओं की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हम जैकबाबाद SSP से मुतालबा करते हैं कि जो आइस का नशा है वो एकदम बंद किया जाए, क्योंकि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और जो है कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ जैकबाबाद। UAE की मारूफ समाजी शख्सियत मियां मुनीर हांस का GM कॉलेज शारजा का दौरा, बेहतरीन तलीमी सहूलियात फराहम करने पर खराजे तहसीन पेश किया और हुकूमत से नए पाकिस्तानी स्कूलों के क़याम का मुतालबा भी किया। मजीद जानते हैं शारजा से मोइन समदानी की इस रिपोर्ट में। UAE में पाकिस्तानी स्कूलों की तादाद में इजाफा किया जाए। सियासी समाजी शख्सियत मियां मुनीर हांस का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा। GM कॉलेज फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ शारजा के दौरा के दौरान उनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब इमारात में 17 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं और इतनी बड़ी कम्युनिटी के होते हुए पाकिस्तानी स्कूलों की तादाद बहुत कम है। देखिए, UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है, लेकिन जो स्कूल है हमारे बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि और भी लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो इंस्टीट्यूट बने, स्कूल बनाए जाए, ताकि आम जो लोग हैं उनको भी मौके मिले कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें और पूरे पाकिस्तानी बच्चे जो है अपने स्कूलों में पढ़ सकें। उनका मजीद कहना था कि इस काज के लिए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी आगे आएँ ताकि स्कूलों का क़याम मुमकिन हो और पाकिस्तानी तलबा अपने स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें। इस मौका पर डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद इकबाल, असातिज़ा और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। मोइन समदानी, आवाज़ सिटी। हुजरा शाह मुकीम राजोवाल में ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ मेन रोड पर एहतजाजी रैली। मुकीम रैली जामिया कमालिया से शुरू होकर नई आबादी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के शुरा ने ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। चूनिया में भैंसों को चारा ना डालने का रंज, बाअसर अफराद का गरीब मजारे पर मुबैना तशद्दुद, रस्सियों से बांध दिया, वीडियो वायरल। शहरियों की मुदाखलत के बावजूद भी बाअसर अफराद इमरान मजारे पर सरेआम तशद्दुद करते रहे। मजारे की मिन्नत समाजत के बावजूद भी बाअसर अफराद ने मजारे को रस्सियों में जकड़े रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। गरीब मजारे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस थाना सिटी ताहाल ला इल्म, सोशल मीडिया सारिफीन ने बाअसर जमींदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और मजारे को बाजियाब करवाने का मुतालबा किया है। मंचनाबाद में एक तरफ बढ़ते हुए नशे का रुझान और दूसरी तरफ खेलों का फुकदान। ऐसे में मंचनाबाद गल्ला मंडी में 100 किलो और 60 किलो वजन उठाकर दौड़ का मुकाबला करवाया गया, जिसमें लेबर यूनियन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंचनाबाद में एक तरफ बढ़ता हुआ नशा
दूसरी तरफ खेलों का फुकदान, ऐसे में मंचनाबाद गल्ला मंडी में 100 किलो और 60 किलो वजन उठाकर दौड़ का मुकाबला करवाया गया, जिसमें पल्लेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 100 किलो की बोरी का वजन उठाकर दौड़ने का अनोखा मुकाबला लेबर यूनियन की तरफ से करवाया गया, जिसके मेहमान खसूसी मियां मोहम्मद अहमद वटू थे और जीतने वालों को कैश प्राइज से नवाजा गया। हमारे नुमाइंदे हाफिज इबरार के मुताबिक पाक फौज और वादिया लीपा में मुकामी यूनिट के ताउन से महकमा शहरी दिफा रेस्क्यू 1112 की 2 हफ्ते की वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। 2 हफ्ते की वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में महकमा शहरी दिफा और रेस्क्यू 1112 के जिम्मेदारान अहलकारान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के ताउन से होने वाली अपनी नोयत की मुनफरिद और पूरे आजाद कश्मीर वादिया लीपा में पहली बार होने वाली शहरी दिफा और रेस्क्यू 1112 की वर्कशॉप में एहलकारों और रजाकारों को वर्कशॉप में मुख्तलिफ एमरजेंसी अमूर अंजाम दही और किसी भी हादसे की सूरत में फौरी रिस्पांस की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप में एहलकारों और रजाकारों को अपनी जान की हिफाजत करते हुए दूसरों की जान बचाने, इमरजेंसी रिस्पांस और हादसे के दौरान फर्स्ट एड, बम डिस्पोजल, फायर फाइटिंग की मुकम्मल तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब में वर्कशॉप के दौरान होने वाली जुमला एक्टिविटी का अमली मुजाहरा किया गया। ट्रेनिंग के दौरान एहलकारों और रजाकारों की जुमला तरबियत को चेक करने के लिए इख्तितामी तकरीब में पाक फौज के मुकामी यूनिट के अफसरान के अलावा डायरेक्टर शहरी दिफा सदाकत हुसैन मीर, असिस्टेंट डायरेक्टर असद हफीज जगदाई, असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर ख्वाजा उमर रशीद, तहसील लीपा बम डिस्पोजल स्क्वाड के कमांडर बदरुज्जमान इवान अनवर खलील, रेस्क्यू 1112 तहसील लीपा के इंचार्ज फैसल खलील इवान और दीगर ने शिरकत की और इख्तितामी तकरीब से अपने ख्यालात का इजहार किया। इलाका की जानिब से शहरी दफा और रेस्क्यू 1112 की तरबियत के हवाले से होने वाली वर्कशॉप और अमली तरबियत के मुजाहरे को सराहा गया। इस मौका पर अवाम इलाका का कहना था कि ये वर्कशॉप पहली बार करवाई गई है, इसकी अशद जरूरत थी, जिसका अवाम इलाका को बहुत फायदा होगा और ऐसी वर्कशॉप का इनेकाद बहुत जरूरी था, जिस पर पाक फौज की खिदमात को सराहते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों और रजाकारों को तरीफी असनाद से भी नवाजा गया। जैकबाबाद में आल पाकिस्तान घनिया इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद अहमद घनियू, ज़िलाई सदर शौकत अली घनियू, सीनियर नायब सदर खैर मोहम्मद घनियू की जानिब से जैकबाबाद घनिया दफ्तर में 200 से ज्यादा बरसात मुतासरीन खानदानों में राशन बैग और टेंट तकसीम किए गए। मजीद मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। तकरीबन हम 200 खानदानों में आज जो है अपना राशन देंगे, तो उसमें जहाँ से झटपट से कुछ है, कुछ ठुल से है, कुछ जहाँ दूर दराज से जहाँ से आए हैं, जहाँ मुतासिर हुए हैं हमारे बिरादरी के लोग, उनको जो है मंगवाया है। आज उन सारों को जो है हम इंशाल्लाह जो है राशन देंगे। हमारा पैगाम ये है कि जो जहाँ भी बरसात में मुतासिर हुए हैं गुंजा बिरादरी के लोग, और जहाँ वो अपने हमारे साहिब हैसियत गुंजा बिरादरी के लोग जहाँ भी बसते हैं, तो वो अपने हिसाब से जितना हो सके उनकी खिदमत करें, उनके इस दुख की घड़ी में उनके काम। पाकिस्तान घुनिया इत्तेहाद के चेयरमैन सजाद अहमद घुनियू साहब के आज जी तवस्सुत से जो भी हमारे मुखीर हजरात हैं उनके साथ इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म होकर ये अपने जो ख़ानदान जो बरसात में मुतासिर हुए हैं, जो बेयारो मददगार मजलूम हुए हैं, उन मुस्तहक लोगों को 200 ख़ानदानों में ये आज जो है राशन तकसीम कर रहे हैं। हम मालूम है पहले भी हमारी यहाँ पे आल घुनिया पाकिस्तान एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने मीटिंग में ये तय किया था कि जहाँ भी पाकिस्तान में और सिंध में जहाँ भी घुने मुतासिर हुए उन ख़ानदानों की भरपूर मदद करें। और चेयरमैन हमारा सजाद अली घुनियों ने पहले भी मीटिंग किए, बार बार मीटिंग करते रहे, और ये घुनिया बिरादरी के लिए पैगाम है। इंशाल्लाह ये 200 जो आज ख़ानदान जो आए हैं उनको राशन तकसीम किया जा रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी वक्तन बर वक्तन उनकी मदद की जाएगी। नवाज़ साईं सजाद खान जा थोराइता हूँ, असां बिरादरी जो वॾो ख्याल कियो अथई। शाबस अथसि, अल्लाह नवाज़ ॾींदसि, अञा इन खां वधीक नवाज़ ॾींदसि। अल्लाह अजुर ॾींदसि जो ग़रीबनि जो ख्याल करे थो ऐं ग़रीबनि जी सेवा करे। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज़ सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।